ये मेरे पास है पिपली, इस शक्ल की होती है, ये कबाब के लिए मसाले होते हैं। तो 3 अदद हैं ये पिपली, और ये कबाब चीनी, इसके भी दाने से होते हैं काली मिर्चों की तरह पिपली के। ये मेरे पास है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून पिसा धनिया साबुत जो पिसा हुआ है ये 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून भर के फुल, हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून पिसी, और पिसा अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के। ये प्याज है मेरे पास, पेस्ट भी नहीं है, ज़रा सी पिसी है, ये चॉप की मैंने चॉपर में पीस ली है। और आपके पास चॉपर नहीं है तो आप खुद भी चॉप कर सकते हैं, हो जाती है इस तरह बारीक बारीक पीस में। और मैंने इसका पानी निचोड़ लिया, अब इसमें पानी नहीं है, पानी निचोड़ के तो मैंने इसे रख लिया। ये कबाब अगर बगैर पानी निचोड़े हम कबाब में डालेंगे तो वो कबाब को ख़राब करता है प्याज। और ये मेरे पास है कीमा, इसमें 1 किलो के करीब मेरे पास कीमा था, और इसमें मैंने 1 पाव चर्बी डाली है, शक्ल से भी नज़र आ रहा है कि वाइट चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें शामिल है। और मैंने इसे चॉपर में काफ़ी बारीक पीस लिया है अलग से, ठीक है। ये काफ़ी पिसा हुआ है इसमें 1 किलो के करीब। अब ये तो मैं इसमें प्याज इसमें शामिल करूँगी, जो मैंने पानी निचोड़ लिया है प्याज का। ये मेरे पास प्याज थी फुल बड़े साइज़ में, तकरीबन आधा किलो से कम में प्याज, ये आधा किलो से कम थोड़ी सी फुल बड़े प्याज जो मैंने इसमें डाल दी। ये इसमें अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून, ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा जो कि कबाब को फूलने में मदद देगा, इससे कबाब फ्लफी से थोड़े से बनते हैं। और ये जो मेरे पास चीज़ें हैं ये दोनों मैं पीस रही हूँ, और इन सब मसालों के साथ पीस के इसमें शामिल करूँगी। और मैंने इस तरह इनको आपस में मसल के मिक्स करना है, मसाले डाल के सारे इस तरह करके यकजान करके मैंने कीमे को, तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने कचरी पाउडर भी मिलाना है, जो मैं रखना भूल गई, 1 टेबलस्पून इसमें कचरी पाउडर जाएगा। ये मसाले पीस के मैं सारा कीमा मैंने ऐसे ही इसमें मिक्स कर लेना, और बिल्कुल ऐसे मसल के एक जैसा हो जाए। तो इसे मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा छोड़ दूँगी सारा कुछ मिक्स करके। तो उसके बाद फिर मैं जब कबाब बनाऊँगी सीख पे लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह बनते हैं। ये सारा अमल तो हो गया, तो उसके बाद फिर सीख पे लगा के आपको बताते हैं। ये मैं इसे दबा के गोल सा बना ली। इसमें कुछ जो हवा रह जाती है ना, तो उससे भी कबाब ख़राब होते हैं। तो इस तरह बिल्कुल दबा लिया मैंने, मुझे तसल्ली है कि अब ये बिल्कुल गोल सही बन गया। अगर ये ना बने सही तो, और जो मैंने कीमा तैयार किए हैं वो उसमें पानी हो तो उसकी वजह से भी कबाब गिरते हैं। ये लगाने का तरीका सही ना हो उससे भी कबाब गिरते हैं। तो मैं हर कोशिश कर रही हूँ कि हर तरह से सिखाऊं कि कबाब गिरे ना। सबको शिकायत होती है कि हमारे कबाब गिर रहे हैं, गिर जाते हैं बनाने में। ये बोल जो मैंने बनाया था अभी, ये दबा के मैंने इसे भी करना है। ये मुझे ग्लव्स की वजह से भी ज़रा हो रहा है, हाथ गीला कर के करें। मुझे ग्लव्स से ज़रा सेट नहीं हो रहा था, लेकिन हाथों को मिर्चें लगना शुरू हो जाती है ग्लव्स ना हो। तो मैं उतार के बता रही हूँ कि ये मैंने दबा के अब इसको लगा रही हूँ, और ये गैप से मैं उंगलियों से इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ। मैं इसे ग्रिल पे बनाऊंगी
तो ये इसका यहाँ से भी इसे लोड करना होता है, और गीला गीला हाथ, हल्का सा गीला हाथ, और इधर आके फिर ये आप इसे छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी है। इससे आधा भी बन जाता है, पूरा भी बना लो, लेकिन लगाने का तरीका ये यहाँ से मैंने लॉक किया, फिर मैंने यहाँ से किया, तो इससे ये सारा ऐसे हल्के, ये जो मैं मार्क्स लगा रही हूँ ये हल्के हाथ से, पहले मैंने टाइट करके किया है, अब हल्के हाथ से मैं मार्क्स बना रही हूँ जो उसके बन जाते हैं। ये अब ये मैं सेक के भी दिखाऊंगी, चूल्हे पे दिखा रही हूँ, मैंने ग्रिल नहीं जलाई, तो चूल्हे पे आपको ये सेक के भी दिखाऊंगी। और हल्के से इसे सेक के हम फ्रीज भी कर सकते हैं, बना भी लें, तवे पे स्टीम दे के भी बना सकते हैं, जिस तरह भी हो, तो इसे फ्रीज भी हो जाता है। और फौरी तौर पे बना रहे हैं तो फौरी तौर पे हो जाएगा। एक मैं और बना के दिखा रहा है, वो छोटा, ये मैंने गोला सा तैयार करना है, इसकी हवा निकाल के अच्छी तरह तैयार कर ली इसमें लगाने के लिए। और ये सेंटर से गया, ये दबा दबा के आगे आगे बढ़ाते जाना। इससे मैं जब भी ऐसे बनाती, मेरे कबाब कभी भी नहीं गए, लेकिन अक्सर को शिकायत होती है कि हमारे कबाब जैसे हम वो बनाते हैं, बार भी करते हैं, तो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें मैंने सिर्फ वो बेकिंग पाउडर डाला है एक्स्ट्रा, कोई आटा नहीं डाला, या मैं बेसन डालते हैं अक्सर, वो भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं। ब्रेड भी डाल देते हैं, ब्रेड क्रम्ब, वो भी नहीं डाले, सिर्फ वो बेकिंग पाउडर डाला है कि ये इसे फुलाएगा बस। ये मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे होते हैं कि इसमें मार्क्स लगे होते हैं, बने होते हैं। ये मैं तीसरा भी आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ अच्छी तरह से, जो मैंने दबा दबा के, इतना भी अच्छी तरह नहीं कि आप यूँ दबाएं, बस ये है कि इस बॉल को ऐसे पेड़े की तरह करके, तो ये गया। और इसमें मैंने कचरी पाउडर भी मिला दिया है, 1 टीस्पून फुल भर के, क्योंकि कीमा 1 किलो था, कीमे के हिसाब से इसमें कचरी पाउडर जाएगा। ये मैं फिर इसको लॉक कर रही हूँ यहाँ से भी, जब तक ये खुल रहा है तो इसको मैंने यहीं से लॉक कर दिया। यहाँ से किया, दोनों तरफ से लॉक किया, और ये इसके मार्क्स लगा दिए निशान उंगलियों से। ये ज़रा इसकी खूबसूरती के लिए आपसे सीधे बन रहे तो सीधे बना लो, अपनी मर्ज़ी है। इसमें पता चल रहा है कि हवा है या नहीं, इससे भी पता चलता है। अगर इस बनाते हुए इसमें हवा, वो ऐसे 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 ढीले से हो जाते हैं, तो वो भी नहीं ऐसे, इस जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ वो भी ऐसे भी नहीं होंगे। ये भी बन गया। मैं वो चूल्हे पे मैंने ग्रिल ऑन की, मैं ग्रिल पे बना रही हूँ ग्रिल कबाब, और एक मैं चूल्हे की आग पे सेक के बताऊंगी कि कैसे सीखते हैं, और वो सेक के फिर हमने फ्रीज़ करने हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हम फ्रीज़ कर लें। ग्रिल पे गरम कर लिया, ऑयल लगाऊंगी ग्रिल पे, उसके गरम करने के बाद उसके बाद फिर मैं ये एक एक करके ना उस पर रखती जाऊँगी, वो उस पर सारे बनते जाएंगे। तो मैं ऐसे सेक रही हूँ, 1 से 2 मिनट तक ही सीखेंगे ये, तो मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। अगर फ्रीज़ नहीं करने तो इसे सेक के ऐसे, तो मैं इसे पैन में या तवे पे रख के इसे मैं भाप में बना लूँगी, क्योंकि इसकी मुझे शेप चाहिए ग्रिल वाली, तो ग्रिल वाली शेप इसी में आएगी कि चूल्हे पे हल्का सा सेक लूँ, और इसके बाद मैं तवे में भाप में ढक के हल्के दम में इसे बना लूँगी। अब मैं सेक रही हूँ तो ये नहीं गिर रहे, अगर ये सही ना लगे होते तो ये गिर रहे, बस मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि गिर नहीं रहे। मैं जैसे मर्जी इन्हें हिला रही हूँ, कर रही इन्हें, नीचे से वो हीट भी मिल रही है चूल्हे की, और ये सिक भी रहे हैं आस्ता आस्ता, पकने की शक्ल में जैसे थोड़े से आएंगे, तो मैंने तवे पे या ग्रिल में, मैंने ग्रिल वैसे ऑन की और गर्म की, तो मैं ये ग्रिल पे रखती जाऊँगी ऐसे सेक के आग से, ताकि ये ज़रा लॉक हो जाए, पक्के हो जाए इसमें। तो
आपने तवे पे करने हैं तो तवे में भाप में बन जाएंगे, तो मैं ग्रिल पे करूँगी। ये कम से कम एक से 1.5 मिनट तक मैंने किया है एक कबाब को फिलहाल सेक पे, तो ये तैयार हो गया, यानी कि फ्रीज के लिए। अभी कच्चे हैं, इसके बाद ये तवे पे जाएंगे। तो बाकी मैं ग्रिल पे कर रही हूँ, ये स्टीम वाले हैं, तो कबाब कोई नहीं गिरे, वैसे के वैसे हैं पत्ते। तैयार कर रही हूँ, तो ये इतने नहीं मास्क लगाने हैं सिर्फ, और उतार के ना ये मैं बना के रख रही हूँ। और ग्रिल पे मैंने गर्म करके ऑयल दोबारा से लगाया है, तो वो उसके ऊपर मैं ऑयल लगा के इनको रख दूँगी, तो ये तैयार हो जाएंगे। इसी तरह तवा गर्म करके उस पर ऑयल लगाना है, तो तैयार करना है। तो मैं ग्रिल पे तैयार कर रही हूँ। ये जो मैं सेक पे लगा के निकाल ली थी, ये मैंने आग पे नहीं सेके, ये सिर्फ इसी पे ऐसे ही पकेंगे। फिर लगा रही थी बना के, वो मैंने बना ली है तब जो सेके थे, ये आराम से कर रही हूँ। ग्रिल वाले कबाब तैयार हो रहे हैं, इसको तैयार हो चुके हैं। ये इसके मास्क भी आ गए ग्रिल पे। बाकी जो ये मैंने अभी रखे हैं, ये दूसरी तरफ से बदलूँगी इसके मास्क के लिए। पहले से ऑयल है ना, फिर इसमें उसका भी कलर आ